गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 16, भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध। आनंद शंकर ध्रुव जी के द्वारा लिखा गया ये खूबसूरत सी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसके बारे में हमें कुछ करारा जवाब या व्यंग तरीके से बताया गया है कि हमारा जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, वो सही में कितनी महान है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आनंद शंकर ध्रुव जी के बारे में जानकारी लेने की। तो केरला जो है, जिसको केरल कहते हैं, केरल प्रदेश, वहां पर क्विलन जिले के अंदर जन्म हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने के बाद हिंदू मुस्लिम के जो मधुर संबंध है उसके पक्षधर भी बने। महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी ने बहुत अच्छा काम किया। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया, सोचो, और जेल से छूटने के बाद भारत भ्रमण पर निकल पड़े। बिहार मंदार विद्यापीठ में स्थापना की और 1984 के अंदर अद्वैत मिशन, 1985 के अंदर शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी, उसकी स्थापना की। और इस तरह से भारत के अंदर हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा कार्य करने वाले अगर कोई है तो दैट इज आनंद शंकर महादेवन जी है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज माधवन जी बताना चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी महान है और आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो क्या है। उन दोनों के बीच का एक तालमेल आपको बताएंगे, यानी बताएंगे भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य, ये तीनों समय के बारे में हम यहाँ पर जानकारी देते हैं। पर कोई भी समय में जाओ, गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो एक माता पिता या पिता पुत्र के समान हमेशा रहा है। तो आज हम ऐसे समाज के अंदर चलने वाली बातों को ध्यान से समझने वाले हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण से गुरु और शिष्य में परिवर्तन आया जरूर है। आजकल जो गुरु है उसको शायद तक हम खरीद सकते हैं, आजकल जो शिष्य है उसका रिजल्ट भी खरीदा जा सकता है। सो आजकल लोगों की जो देखने का जो तरीका है वो शायद तक कुछ चेंज हो रहा है। पहले विद्या मंदिर में पहला विद्यालय मंदिर के समान माना जाता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। एंड जो गुरु है उसको परमेश्वर की तरह, ईश्वर की तरह हमेशा महत्व दिया जाता था कि उसके द्वारा निकले गए एक एक शब्द, एक एक आदेश, वो हमेशा भगवान का आदेश मानकर स्वीकार करते थे। और गुरु भी इतने महान होते थे एंड शिष्य भी उतने ही अच्छे। पर परमेश्वर प्राप्ति का आज जो है वो माध्यम थोड़ा चेंज हुआ है। पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती थी या है अभी, आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट चलाने का साधन हो गया है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीबीएसई, एनसीईआरटी बोर्ड और ऐसे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हाई सैलराइड शिक्षक रहेंगे। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लोअर वाले रहेंगे एंड एक्टिविटी वाले को तो पूछते ही नहीं है। कुछ ऐसे देश है, कुछ ऐसा समाज है जहां पर आज भी जो पुराना समय था उसी तरह से गुरु का मान सम्मान होता है। एंड ऐसा होता है कि अगर कोई प्लेन में मुसाफरी करने जाता है या इलेक्शन के अंदर वोट करने जाता है एंड पता चले ये शिक्षक है तो उसको पहले चांस दिया जाता है। उतना आदर मान सम्मान पिता की तरह रखा जाता है, क्योंकि कुछ देश आज भी ऐसा मानते हैं कि अगर शिक्षक संतुष्ट रहेगा, शिक्षक सुखी रहेगा या खुश रहेगा तो उसके द्वारा जो शिष्य है उसके पर काफी अच्छा असर होता है। और अगर शिक्षक ही गरीब है, शिक्षक ही अपाहिज है, शिक्षक ही निर्बल है एंड शिक्षक को ही लूटा जा रहा है तो शायद तक जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शायद अपाहिज ही होने वाली है। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले चाहे हमारा राजा का जो राज्य चलता था या मंत्री हो या विद्वान या व्यापारी का पुत्र होता था, वो कैसा भी हो पर गुरुकुल में जाकर जो गुरु के पास शिक्षा प्रदान करता था तो उसको मुंडन करवा दिया जाता था। वो धोती पहनता था, खुद ही भिक्षा मांगने जाता था, खुद ही रसोई बनाता था एंड सबसे पहले गुरु को देता, भगवान को चढ़ावा देता एंड फिर खुद ग्रहण करता। वो खेती बाड़ी करता, वो कुएं से पानी निकालता, वो गाय भैंस का गोबर भी उठाता।
एंड वही कारण था कि गुरुकुल के अंदर सब एक समान हो जाते, जिसको आज हम यूनिफॉर्म कहते हैं। जिस भारतीय संस्कृति का कहा जाना चाहिए, आज भारतीय संस्कृति मानसिक क्षितिज से क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति बन चुकी है, जिसकी जड़ शायद यूरोप से आई है। हम जब दूसरों को बेटर समझना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, तो देन हम उसकी बातों को भी धीरे धीरे करके स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। क्या सही क्या गलत फिर वहां पर हम छन्नी की तरह छानते नहीं है। एंड यही हुआ है कि जो विदेशी जो देश के जो लोग हैं, यानी यूरोपीय जो देश है, वहां के लोग अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, सज्जन है, तो उसकी भाषा, उसके ज्ञान, उसका किताब का नॉलेज वो ज्यादा अच्छा होगा। हम धीरे धीरे करके हर चीज वहां की लेने शुरू कर दिया, और ऐसा हुआ कि हम भारतीय संस्कृति एंड भारतीय पिता एंड भारतीय गुरु को शायद तक हम साइड में करते गए। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध भी तद उपरांत परिवर्तन आया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और ना ही शिष्य ही शुल्क देना पड़ता था। पहले ऐसा होता था कि पहले फीस फाइनलाइज नहीं होती थी कि अच्छा आपकी फीस क्या है, आपकी स्कूल की फीस क्या है, आपकी गुरुकुल की फीस क्या है, आपकी ट्यूशन की फीस क्या है, ना ये फाइनल होता था। हाँ, फाइनल होता था तब जब उसकी शिक्षा खत्म हो जाती थी एंड सेटिस्फाइड होकर शिष्य के पास गुरु वचन मांगते या फिर गुरु दक्षिणा मांगते। उसमें खुशखुशाल होकर जो शिष्य है वो गुरु को संतुष्ट करते थे। ये हमेशा शुल्क रहा है, पर आज अलग है। आज वेतन भोगी बन चुके हैं, ज्यादा पैसा, यानी कहते हैं ना कि एक हाथ में अगर लक्ष्मी जी आ जाए ना तो सरस्वती जी नहीं रहती है, और अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी जी नहीं रहती है। ये बात को मान लेना हमें चाहिए। और यहाँ पर वेतन की ओर फोकस करने वाले शायद तक वो संस्कृति एंड सरस्वती को भूल चुके हैं। यही कार्य है कि शिष्य भी शुल्क देकर, फीस देकर सरस्वती जी को, यानी कि जो सरस्वती जी का शिष्य गुरु है उसको भी शायद परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। पैसा देकर विद्या खरीदने का यह क्रय एंड विक्रय, यानी लेन देन, है ना, व्यापार जो है, ये पद्धति निसंदेह अब भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है, पर धीरे धीरे करके ये बाहर की उपज हम स्वीकार करते आए हैं। ऐसा होता है कि खेत के अंदर जो मेन क्रॉप्स होती है, अगर उसके साथ दूसरी क्रॉप्स आ जाए तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं। पर जो बाहर से आने वाली जो क्रॉप्स है, उसने अपना ऐसा जाल फैला दिया है कि मेन क्रॉप्स, यानी कि मेन जो पाक है, हम उसको भूल चुके हैं एंड बाहर की क्रॉप्स को ही सही मानना शुरू कर दिया है। ये हालत हो चुका है भारत की संस्कृति एंड शिक्षा का। शिक्षणालय एक प्रकार से आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर की तरह पूजा जाता था। शिष्य पुत्र से ज्यादा प्रिय माना जाता था। यहाँ सम्मान मिलने ही शक्ति पाने का रहस्य था। एंड प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया तथा आध्यात्मिक अनुष्ठान थी परमेश्वर प्राप्ति का ये सबसे बड़ा माध्यम है। कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़ा काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। कि पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा कि अगर आप थे तो मुझे गोविंद यानी कि भगवान परमेश्वर प्राप्त हुआ। यानी कि जो रास्ता है वो गुरु के थ्रू ही जाता था। एंड यही कार्य था कि जब तक हमें परमेश्वर से साक्षात्कार नहीं होता था तब तक हम गुरु को ही परमेश्वर मानते थे और उसको उतना मान सम्मान और शक्तिशाली समझते थे। और ये रहस्य हमारी परंपरा में चला आया है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया और आध्यात्मिक अनुष्ठान होते थे। परमेश्वर प्राप्ति का सबसे बेहतरीन माध्यम अगर कोई था तो वो गुरु, गुरु एंड सिर्फ गुरु थे। वह आज पेट पालने का जरिया बन चुका है कि आज गुरु जी जो है वो शायद इसी तरह से लाचार, बेबस एंड अपाहिज दिखाई दे रहे हैं। एंड वही कारण है कि शायद तक गुरु की दृष्टि में भी परिवर्तन आया है तो शिष्य की दृष्टि में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये यूरोपीय संस्कृति है जो हम धीरे धीरे करके स्वीकार कर रहे हैं। एंड जो वालीगण जिसको हम कहते हैं पेरेंट्स है, वो भी अपने बच्चों में ये बो रहे हैं। पहले तो गुजराती में ऐसा कहा जाता था, सोटी वागे सम सम
विद्या आवे धम धम। आज अगर कोई एक गुरु ने अगर सोटी हाथ में उठा ली, मारना तो दूर की बात है भाई, हाथ में उठा भी ली, हमारा शिष्य फोटो क्लिक करता है एंड वालीगण नारा लगाते हैं कि ऐसे कैसे कर लिया आपने। सिंपल सी बात है कि जहां पर शिक्षा नहीं, शिक्षा यानी पनिशमेंट, वहां पर शिक्षा नहीं यानी विद्या भी नहीं होती है। पर ये बात हम धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आज तो हम ये समझ रहे हैं कि शिक्षा देना ये तो सिर्फ पुलिस या संरक्षक का काम है। तो क्या आपके माता पिता ने क्या आपके ऊपर कभी हाथ ही नहीं उठाया? उठाया है। अगर हम पनिश नहीं दे पाएंगे तो शायद तो वो शिक्षा भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जहां पर प्यार होता है ना, वहां पर दुलार के साथ थोड़ी फिटकार भी होती है। पर ये तो अब धीरे धीरे करके गायब हुआ है, क्योंकि हमने भारतीय संस्कृति के अंदर यूरोपीय संस्कृति को मिक्स कर दिया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। देखिएगा, उदाहरण बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। आपके जीवन के अंदर ऐसा चैप्टर दूसरा कोई नहीं आएगा। आपको भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु और शिष्य का संबंध के बारे में, जिसका बहुत सारा गलत भी मतलब लोग ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है कि प्रारंभ में, शुरुआत के अंदर कोई विवेकानंद को भारत में जानते नहीं थे, उसको उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था। पर जब अमेरिका के अंदर शिकागो शहर के अंदर जब उसने स्पीच दी एंड विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजा दिया, तो अमेरिका ने जाना कि अच्छा, भारत नाम का भी कोई देश है, अच्छा ये भारतीय है। एंड तब भारतीयों ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, स्वामी विवेकानंद तो बहुत बड़े संत हैं। तो मतलब हमें भी प्रूव करना पड़ता है कि आप गुरु के लायक हो। लाइक ऐसा होता है, हमारे ट्यूशन में भी ऐसा होता है, सर आप कितने साल से पढ़ा? तो मैं बोलता हूँ मैं 17 साल से पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, मेरा बच्चा आपके पास आएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर क्या आप डेमो दोगे? ओके, यानी अब गुरु सर्कस के अंदर रिंग मास्टर को जैसे शेर जंप मार के दिखाता है, ऐसा डेमो देने की जरूरत पड़ती है। नो डाउट ये अच्छी बात है, पर आफ्टर 17 ईयर्स अगर डेमो, अगर शिष्य या पेरेंट्स ले रहे हैं, तो शायद तक ये गुरु के ऊपर का सबसे पहला लांछन या गाली से शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से। जहां पर अविश्वास है वहां पर शिक्षा नहीं मिलती है। दूसरा एग्जांपल भी बहुत अच्छा दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। फिर लोग ताली बजाने लगे, वाह वाह, रविंद्रनाथ टैगोर क्या मस्त कविता लिखते हैं, क्या बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, गीतांजलि, गोरा, ये वो, ऐसा ऐसा। तो क्या उससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर लिखते ही नहीं थे? क्या उससे पहले अच्छे इंसान नहीं थे? क्या नोबेल प्राइज ने उसको महान बना दिया? शिकागो के अंदर जब धर्म परिषद हुई, उसके द्वारा स्वामी विवेकानंद को महान बना दिया? नहीं, पहले भी थे वो। यानी ऐसा हुआ कि पिताजी को कुछ समय के बाद या साल में एक बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ बेटा, मैं ही तेरा पिता हूं और देख मेरे में क्वालिटी है। उसी तरह से गुरु को भी शायद ऐसा करना पड़ेगा। क्या ये संस्कृति हमारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुस्तक मिला और बंगाली लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, राग आलापने लगे। आदे ठाकुर, अमादे ठाकुर सपूर, दक्षिण भारत के कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम के अंदर, कथकली के अंदर जो नहीं छुप पूछता था, जब वो विदेश में जाकर उसको मान सम्मान मिला, तो लोग उसके पीछे दौड़ने लगे, वाह वाह, क्या इतने अच्छे गुरु है जिसको भरतनाट्यम कथकली आता है। तो मतलब हमें साबित करना पड़ रहा है। भारतवासी सोचने लगे, हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज भी पड़ी है क्या? यहाँ के लोगों में अपनी खूबसूरती नहीं, नजर नहीं, मगर पराये सौंदर्य को देखकर हम मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आर्य जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभूति करते हैं। कि अगर महेंद्र सर जर्मनी के अंदर कोई जाके स्कूल और कॉलेज के थोड़े बहुत स्टूडेंट को पढ़ा के आए, तो मेरे पीछे तो डॉक्टर की डिग्री लग जाएगी। 4 लोग आएंगे मेरे साथ, सेल्फी खिंचवा लेंगे, ओहो ये तो फॉरेन रिटर्न है। अब पता नहीं कैसे रिटर्न हो गए, तो फॉरेन रिटर्न की डिग्री लग जाती है, डॉक्टरेट की डिग्री लग जाती है। 10 लोग मेरे साथ आके सेल्फी खिंचवाएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, एंड 4 जगह तो मान सम्मान होगा मेरा। तो क्या मतलब मैं अगर जर्मनी जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, तो ही मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा गुरु हूँ? नहीं।
तो फिर आपके नजरिया, आपकी दृष्टि होनी जरूरी है कि मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, है ना। और उसके लिए अलग लोग होते हैं कि गुरु गुरु है कि नहीं। आप जरूर गूगल के अंदर सर्च करिएगा कि क्या भारतीय के पास इतने अच्छी संस्कृति, संस्कृत, इतनी अच्छी लैंग्वेज, इतना अच्छा कल्चर, अच्छा एटमॉस्फेयर, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे आंदोलन, ये सारी चीजें हुई, तो क्या भारत की शिक्षा प्रणाली सबसे बेस्ट होगी ना? नहीं है भाई। आप गूगल करिएगा, किस देश का नाम आता है आपको पता चल जाएगा। एंड वही कारण है कि जिस देश का नाम आता है, अगर वो बताता है कि भारत रॉन्ग है, तो हम अपने आप को रॉन्ग भी बोल देते हैं। हाँ यार, आप ही सही रहते हो, हम कहाँ सही है। इसलिए विदेश वाले वापस बोलते हैं कि भाई पहले अपने आप पे भरोसा करो, फिर आप हमारे पास आओ। 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जरूर जवाब दीजिएगा। एक एक शिक्षक महोदय ने बोला कि भारतीय के पास इतना अच्छा कल्चर है, पर फिर भी वो अच्छे क्यों नहीं है। उसके 5 क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, आप उसका जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसने पूछा कि आप अपने स्टूडेंट को पहले ये पूछो कि क्या वो अपने मित्र के अंदर की 5 अच्छी क्वालिटी को जानते हैं। एंड वो सोच में पड़ गया स्टूडेंट के, भाई हाँ यार, मेरे मित्र के अंदर अच्छी क्वालिटी भी होती है क्या? यहाँ पर तो हर एक फ्रेंड कमीना मानते हैं और हर एक फ्रेंड जरूरी मानते हैं, तो फिर स्वार्थ वृत्ति है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, अब वो अपने गुरु जो बेस्ट टीचर है उसकी 5 अच्छी क्वालिटी बताए। बोला उसको बताने की जरूरत क्या है, हमारे शिक्षक तो अच्छे ही होते हैं, बस यही, अच्छे ही होते हैं, एक सेंटेंस में खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, वो अपने माता के बारे में कुछ अच्छी क्वालिटी लिखे या बताए, 5 सेंटेंस बोले। पिता के बारे में बोले, नहीं बोल पाया। इवन लास्ट इज अ शॉकिंग कि जब उसको बोला गया कि बेटा तू भी अच्छा है, तू अपने ऊपर की 5 क्वालिटी अच्छी बता, एंड वो बंदा वहां पर भी ढीला पड़ जाता है। एंड तब विदेशी बंदे ने बोला कि भाई साहब दैट्स ट्रू, ये अपना एटमॉस्फेयर है ना, पहले उसके अंदर पॉजिटिविटी लाओ। पहले अपने मम्मी पापा भाई बहन मित्र गुरु एंड सबसे बड़ा अपने आप को जानो कि आप कितने अच्छे हो, एंड फिर पढ़ाई करो। कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर बेटा महान बन जाना, ठीक है, पढ़ लिख कर बेटा महान विद्वान बन जाना, अच्छी एक्सरसाइज करके बेटा पहलवान बन जाना, जो बनना है बेटा बन जाना, सबसे पहले तो इंसान बन जाना। इसलिए उस विदेशी गुरु ने बोला कि भारतीय कल्चर के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे पहला है कि वो अपने आप को ही नहीं जानते, बाकी वो सही में विश्व गुरु है, पर विश्व गुरु मानो तो आपको दूसरे लोग कहेंगे। ये मैक्स मुलर ने भी बताया कि भारतीय संस्कृति के अंदर ये परेशानी है। जीवन भर प्रार्थना करो कि देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत में जाकर वहां पर स्वर्ग कहते कि आहा क्या लोग है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या मस्त पढ़ाने का तरीका है, तो क्या हम यहाँ पर अचार बनाते हैं क्या हर रोज बैठ के? नहीं, पहले मानना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। अखबारों में इसके बारे में समाचार प्रकाशित हुए और एक पारसी अखबार ने, पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचे और उससे पूछा कि साहब जी, तो क्या हाँ, विश्व में किसी भी पहलवान से लड़ने आप तैयार हो? तो क्या हाँ, तो फिर आप अपने शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ ना। फिर आपके पास भी बहुत सारे फॉलोअर्स है, आपके फैन है, आपके शिष्य है, स्टूडेंट है, उसके साथ फाइट करो। आप जो हो, आपने ही ट्रेनिंग दी अपने शिष्य को, आप दोनों फाइट करो, पता चल जाएगा आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, या आपके शिष्य में अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, और पता चल जाएगा वो लड़ने के लायक है कि नहीं। अब देखो, हमें आपस में पहले से भी बढ़ाते हैं, अभी भी बढ़ा रहे हैं, है ना, डिवाइड एंड रूल। उस वक्त हमारे गामा जी ने उसको जो जवाब दिया, हमें सबको सीखना चाहिए बात। गामा आजकल के शिक्षा क्रम के अंदर, यूरोपीय रंग के अंदर, इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ने वाले में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस शब्दों को हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार के चेहरा ताकते रह गए और बाद में बहुत धीरे से, शांति से उसको जवाब दिया कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूं, हमारा और आपका एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के को आप नाम लिया है ना, वो लड़का जो है वो मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरे बेटे से भी ज्यादा मुझे उससे प्यार है, और इससे और मैं उससे कोई फर्क नहीं समझता हूं। यानी मैं अपने आप से कैसे फाइट कर सकता हूं? जो मेरा खून है,
जो मेरी खून पसीने से निकला हुआ चीज है, मैं उसके सामने फाइट नहीं कर सकता हूँ। कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ इसके लिए। मैं लड़ा या वो लड़ा, दोनों एक ही के बराबर है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए पत्रकार महोदय। हम लोगों की वंश परंपरा में शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम शिष्यों को कम प्रभावी रहे हैं। यानी हम यही चाहते हैं कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया ना, उससे अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप शायद हिंदुस्तानी नहीं हो, वरना ऐसा आप बोलते ही नहीं। देखो कितना बेहतरीन जवाब है। और वही चीज आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति के अंदर जिस तरह से गुरु को और शिष्य को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, उसको देखने का नजरिया शायद आपका चेंज करेगा। समझने की जरूर कोशिश करिएगा। और इसके बाद हिंदी के अंदर एक ऐसे कम से कम 3 पेज का जरूर लिखिएगा, मेरे प्रिय गुरु या मेरे प्रिय शिक्षक शिक्षक, और उसके बारे में अच्छा या लिखिएगा। तब आपको प्राउड होगा उस शिक्षक पे नहीं, अपनी एजुकेशन पे प्राउड होगा। और ये काम जरूर करिएगा। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया है। हम तो शायद तक शिक्षक महोदय जो है, अध्यापक महोदय है, वो तो शायद ऐसा ही हुआ है कि शायद खरीद लिया है सैलरी के द्वारा या ज्यादा वेतन देकर, है ना। आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस एंड आर्ट्स, उसमें सब में अलग अलग चीज में अलग अलग जगह बना रखी है। परंतु ये बात बहुत अच्छी बताई, साधु, पहलवान, संगीतकार के अंदर वो सम्मान देते हैं ऐसे करके, सम्मान करते हैं ऐसे करके। जब भी जाते हैं गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने कोच को प्रणाम करते हैं, है ना। शायद ये आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक समय था कि जब एग्जाम होती थी, बच्चे मुझे प्रणाम करके जाते थे, मैं मना करता नहीं भाई, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र छोटी थी। आज मेरी उम्र बड़ी है पर बच्चे प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि अब उसकी उम्र कुछ और हो चुकी है। ध्यान से सुनिएगा, ये भी समझने जैसी बात है ना। अब वो प्रणाम करना, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई मुझे प्रणाम करे, पर हाँ ये हक बनता है गुरु का कि हम उसको प्रणाम करें एंड उसको आशीर्वाद देना पड़ता है ना। ये माना, झुकोगे तो कुछ प्राप्त होगा, ऐसे थोड़ा प्राप्त होगा। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य शिष्य पाने के लिए, भगवान रामकृष्ण परमहंस की यहां पर बात कर रहे हैं, योग्य शिष्य प्राप्त करने के लिए उसने भगवान से विनती की। और देखो कितनी विनती की, उत्तम शिष्य पाने के लिए भगवान को बार बार विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे, रोते रोते प्रार्थना करते रहे। इससे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए एक उत्तम शिष्य कितना महंगा एंड कितना महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग इन्हें दुख नहीं देता, वह बगैर शिष्य के रहने के लिए वह एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि हे मेरे अनुयायी लोग, मुझसे कहीं अधिक महान है, उसकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। क्योंकि देखो, हम तो आपको बोल देते देखो बेटा ये चैप्टर हो गया, अच्छा ये पोएम हो गई, ये सम हो गया, ये मैथ्स का ये करा, ठीक है, अब बेटा इसको लिख लेना, अब इसकी ये एक्सरसाइज कर लेना, अच्छा नहीं आता 5 बार लिख लेना, है ना। हमारे बच्चे, हम तो आधा घंटा बोल के खत्म कर देते हैं, हमारे बच्चे हमारा आधा घंटा का 2 3 4 घंटे तक बैठ के लिखते हैं, लर्न करते हैं बुक्स में, कभी रफ बुक में, फिर फेयर कॉपी में, फिर एग्जाम बोर्ड में। यानी कम से कम हमारा बोला हुआ वो 5 बार फॉलो करते हैं, यानी हमसे वो 5 गुना ज्यादा काम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि मैं अपने शिष्य की जूती बनने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि वो मेरी एक एक बातों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। इसलिए उस बात को मानना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है कि मैं उसकी जूती होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। इस बात में गांधी जी बनने की क्षमता जिसमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वो ही उसके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उससे पसंद आएंगे जिससे विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। अगर आप अपने मन के अंदर संभाल लो कि नहीं मुझे अपने गुरु के जैसा बनना है, मुझे अपने विवेकानंद जैसा बनना है, मुझे बनना है गांधी जी जैसा, तो आप गारंटेड बन सकते हो। पर उसके लिए आपको किसी को अपना गुरु मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा।
कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि ने अपने अधिक महान होते हैं। संगीत में पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार अधिक संगीत, क्योंकि देखो संगीतकार बहुत रियाज करता होगा तो उसको सुनने वाले भी तो इतनी बार सुनते हैं, है ना। हमने जो गाना बनाने वाला है उसने कितनी, शायद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना मेहनत की होगी और उसने एक गाना बना दिया। अब एक गाना बनाने के बाद या एक बार उसने म्यूजिक सुनाने के बाद क्या बार बार वो म्यूजिक सुनता है, बार बार वो बनाता है, बार बार गाना गाता है? नहीं, उसके बाद जो सुनने वाले हैं ना उसको 100 बार सुनते हैं। मेरे एक जीजा जी, उसने 17 टाइम हम आपके कौन देखा था। मतलब क्यों, आपको एक बार में समझ में नहीं आया? बोला समझ में तो आया पर अच्छा लगता था। तो क्या हम आपके टीम जो है क्या 70 टाइम वो वहां पर आती थी? नहीं। लेकिन कहने का मर्मज्ञ ये है कि जो शिष्य है ना वो उसका रसा स्वाद बार बार करता है। और वही कारण है कि जब शिक्षक बोलता है तो हर चीज नाप तोल कर व्यवस्थित तरीके से बोलता है ताकि उसका सही रस स्वाद बार बार वो कर सके। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने की दृष्टि महान है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह महान है, हमारी दृष्टि महान है। अगर अच्छी सोच रखोगे, अच्छे शब्द रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो आपके आसपास के अंदर अगर अगर भूत पलित और राक्षस भी होंगे ना वो भी आपको देवता जैसे दिखाई देंगे। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग रही सकती है, परंतु हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री थे एंड हमेशा रहेंगे। उत्तम गुरु की अति जाति भावना कभी नहीं रहती, ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का, ये धर्म का, वो धर्म का। नहीं भाई, कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले हैं, कितने ही संगीतकारों के मुस्लिम शिष्य है। यहां परख गुण होता है, साधना प्रतिभा होती है, भक्ति और श्रद्धा की कीमत हमेशा महान की जाती है, न कि जाति और संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कही कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और यह मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियां, रंजित मियां आदि अधिक संख्या में दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु को बातों को एक एक अक्षर को अपना धर्म, अपनी किताब, अपना पवित्र ग्रंथ मानते थे। ये है गुरु का महत्व। आज के गुरु का सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है कि बेटा ये करना है, ठीक है, जाओ इतनी फीस लेके आ जाओ, ये करना है, ठीक है बेटा, मेरे घर में इतना काम कर लेना। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? अच्छा बिजनेसमैन है, चलो बढ़िया ठीक है, इसकी फीस अलग, इसकी फीस अलग। तो गरीब कहाँ जाएगा? इस जाति का बंदा कहाँ जाएगा? उस जाति का बंदा कहाँ जाएगा? जितनी हाई सैलरी उतना महानता है, ये नहीं है। आप कभी कभी बैठ के देखिएगा, अच्छे टीचर का लिस्ट भी बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो महान टीचर है वो, आपकी लाइफ के अंदर जो टीचर है ना उसका लिस्ट बनाओ एंड आप में उसके अंदर की क्या क्वालिटी अच्छी लगी वो देखो हमेशा। क्योंकि अच्छी दृष्टि होगी ना तो हर जगह पर आपको गुरु दिखेगा, वो चाहे वॉचमैन होगा, चाहे कुली होगा और चाहे बुट पॉलिश करने वाला होगा। हर एक बंदा गुरु है। बस लेने का, अगर आपके पास जगह है, लेने की जगह होनी चाहिए ना, जैसे मोबाइल में स्टोरेज होता है, मतलब जगह है तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा है सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों के परमेश्वर का ही मूर्ति है। उसके अंदर हमेशा भगवान देखो। सेवा रूप पूजा में उसकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता, सहृदयता रखने का ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक की संभवित है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी और भाव पूजा का नैवेद्य भावना भरी रहती है। अगर आप देने की भावना रखोगे तो गारंटेड लेने वाले भी आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जो बच्चे है, रोगी है, असहाय है, वृद्ध जन है, उसके अंदर ईश्वर ढूंढो, आपको गारंटेड स्वर्ग की कोई मनोकामना नहीं रहेगी। इसी दुनिया के अंदर आपके आसपास ही आपको ईश्वर का दर्शन होगा एंड हो सकता है आपके अच्छे गुरु का भी दर्शन होगा एंड फिर आप भी बोलोगे गुरु गोविंद दोनों खड़ा काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो दिखाए। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।